अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ पाई की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे खाकर सभी बहुत पसंद करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही क्विक और डिलीशियस सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने बीफ पाई ले लिए हैं। पाई को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था और साफ़ करने के बाद अब हमने एक कुकर में डाल लिया है। कुकर में ही हम इनको पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने लहसुन ऐड किया है सबसे पहले। उसके बाद हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का ऐड करना है। अदरक को हमने छिलका नहीं उतारा, ऐसे ही ऐड कर दिया, बस छोटे छोटे पीसेस में कट करके। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें पाए जो हैं वो डूब जाएँ अच्छे से। और इसको भी हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे अच्छे से। जब इसको उबाल आ जाएगा, इसके ऊपर जो वाइट स्किन जो आ जाएगी उसको हमने सारे पानी को रिमूव कर देना है। अभी हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से पकने के लिए रख दिया है। इसमें जो भी थोड़ी बहुत स्मेल होगी, इस तरह से जो पानी आया है ऊपर, इस सारे पानी को हम हटा देंगे। इस तरह पाए में कोई स्मेल भी नहीं रहेगी और अच्छे से ये साफ़ भी हो जाएंगे। अब हम इसमें दोबारा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी अभी। तो बाकी बाद में हमने थोड़ा मसाले में भी ऐड करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं और अब हम इसको बंद करके वेट लगवा देंगे। तो तकरीबन आधा घंटा पहले हम इसको वेट लगवाएंगे। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसको दोबारा से वेट लगवा लेंगे। तो दूसरी साइड पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, साथ ही इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन आधा पौना कप जो है वो ऑयल ऐड करना है इसमें। तो ऑयल जो है वो पाए में भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें आधा पौना कप जो है वो ऐड करना है। ये 2 पाए हैं, तो 2 पाए की रेसिपी है। साथ ही हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करने से ये होता है कि मसाला बनाने में काफ़ी टाइम नहीं लगता, जल्दी से ही ये जो है वो मिक्स हो जाता है। अब हमने इसको ब्राउन कर लेना है। तो लाइट ही ब्राउन हमने करना है, इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। तो जब तक मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुकी है प्याज। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। प्याज के साथ लहसुन अदरक को भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ हमने प्याज को पहले लाइट ब्राउन इसलिए किया था, अब हम इसको जब भूनेंगे लहसुन अदरक के साथ तो फिर भी इसका कलर जो है वो डार्क होगा। तो अगर हम पहले ही इतनी डार्क कर लेंगे तो फिर तो ये जल जाएगी ना, इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरह से खाने में बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। अगर थोड़ी सी हम एहतियात कर लेना शुरू में तो खाना बहुत अच्छा सा रेडी हो जाता है। अब हमने लहसुन अदरक को तो अच्छे से भून लिया 2 से 4 मिनट लगाकर। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाए, इससे ज़्यादा प्याज जो है वो डार्क ना हो। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया। तकरीबन यहाँ पे 2 टेबल स्पून भरकर ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया। इसकी खुशबू जो है बहुत ही कमाल की लगती है इसमें पाए में। बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही हमने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है 1/2 टीस्पून भरकर। और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून भरकर। और 1/4 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि 1 टेबल स्पून नमक हमने पाए में भी ऐड किया था, यखनी में हमने नमक ऐड किया था, यखनी बाद में हम इसी में ऐड करेंगे तो वो नमक भी इसी में आएगा। अब हमने 4 अदद हरी इलायची ऐड की है, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची ऐड की हैं साबुत वाली, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे। तो तमाम स्पाइसेस तो हमने ऐड कर लिए हैं। अब बस हमने इसको मिक्स करना है, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 5-7 मिनट लगा के अच्छे से हमने इसको भूनना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अच्छे से भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो मसाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। हम इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। उतने में हमारा जो मसाला है वो सॉफ्ट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद भी हमने तकरीबन इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकाया है, अच्छे से भून लिया है। ऑयल सेपरेट हो रहा है इसका। इस टाइम पे हमने थोड़ा सा इसमें दही ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ प्याली जो है वो हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दूसरी साइड पे जो है उसको हम देख लेते हैं, आधा घंटा भी हो चुका है, इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पाए हैं तकरीबन आधे पौने घंटे तक जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो बस मैंने इसको पौना घंटा ही वेट लगवाया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और अलग हो चुकी है। इसकी एक एक बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो चुकी है और इसकी जो यखनी है वो बहुत ही गाढ़ी सी हो गई है। अगर आप इसको हाथ में लेंगे तो हाथ चिपकेंगे, जब आप इसको खाएंगे तो आपके लिप्स चिपकेंगे। इस तरह के ये पाए बनकर तैयार होंगे। तो एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं पाए और यखनी भी रेडी है।
इसको हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। दूसरी साइड पे जो हमारा मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। तो अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ चूल्हे पे रख के पकाएंगे ना, एक साइड पे वेट लगवा देंगे, दूसरी साइड पे मसाला रेडी करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा पाए बनाने में। बहुत ही आसानी के साथ ये जो रेसिपी है तैयार हो जाएगी। और अब यहाँ पे मसाले का जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसकी भुनाई की है। अब वहाँ से हम दूसरे कुकर में से निकाल के गोश्त जो है वो इसमें ऐड करेंगे पहले, और इसको हम मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इस तरह से करने से ना हमारी जो गोश्त है ना, इसमें भी मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और बाद में हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट हमने इसको मसाले के साथ मिक्स करना है तमाम गोश्त को। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यखनी। तो सर्दी आ रही है, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे मुझे न्यू वीडियोस बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो अब इस स्टेज पे हमने नमक चेक करना है, क्योंकि नमक हमने हमेशा पहले कम ही रखना होता है, उसके बाद हम चेक करके इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर कम हो तो मैंने यहाँ पर नमक चेक किया था, थोड़ा सा कम था, मैंने ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था और 10 मिनट तक हमने इसको पकाया था। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको हम गार्निश करेंगे अदरक के साथ, और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लीमू, थोड़े से हम हरा धनिया ऐड करेंगे। तो चलिए जी, बहुत ही डिलीशियस है, हमारे बीफ पाए रेडी हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।